हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का अनुपात और समानुपात। हम आपको बता दें कि आज हम लोग इसी क्लास में अनुपात और समानुपात से बनने वाले आपके सारे क्वेश्चंस को ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं हम लोग यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर लगाएंगे आपके बुक से ही हम आपको लगाएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे भी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसका उपयोग करिए और आप वहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो हम उस क्वेश्चन को दोस्तों डायरेक्ट हम आपको यहीं पर एक बार फिर से समझाएंगे। आप जितनी बार कहोगे हम आपको उतनी बार समझाएंगे, लेकिन दोस्तों आपका इस बार थर्ड सेमेस्टर में बैक नहीं आना चाहिए, खासकर मैथ में। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर हम लोग आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ कि पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको ये समझा दें कि आखिर आपका अनुपात और समानुपात होता क्या है। दोस्तों इसका चिन्ह कैसे होता है। अगर बात करें अनुपात का चिन्ह तो ये होता है आपका अनुपात का चिन्ह, ठीक है, और ये होता है आपका समानुपात का चिन्ह है। ये दोस्तों आपका एक चिन्ह है, क्या है, ये आपके चिन्ह है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। जैसे कि मान लो कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा 2:3, ठीक है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा कि 2:2 और समानुपाते 3:3, ठीक है। कहीं कहीं तो आपको ये देखने को मिलता होगा, बस केवल ये आपका एक एग्जाम्पल के लिए है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों अब आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर आराम से बिस्तर में बैठ जाइए और बिस्तर में आप लोग बैठते बैठते पूरी क्लास आराम से लीजिए, ठीक, बिना वीडियो को स्किप किए, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 5:6 है और 7:8 में बड़ा अनुपात दोस्तों, बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको इन दोनों में बड़ा अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 5:6 को आपको लिखना है 5:6 है और फिर आपको लिखना है 7:8 को 7/8 है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 6 और 8 का क्या निकालना है, आपको निकालना है लासा। क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है लासा। और जब आप 6 और 8 का एलसीएम निकालोगे कितना आपका आएगा, आपको तो आता होगा एलसीएम निकालने को, आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में 2×3 6 और 2×4 8, उसके बाद ये आपका 3 हो जाएगा, 2×2 4 और फिर आपका 3, 2×9 2, 3×9 3, 2×2 4, 4×2 8 और 8×3 24। दोस्तों कितना आएगा आपका लासा, आपका आ गया लासा 24 है। अब देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको 24 को 6 से भाग देना है, ठीक है। आपको 24 को 6 से भाग देना है, उसके बाद आपको 24 को भाग देना है 8 से। किससे भाग देना, आपको 8 से भाग देना है। तो देखिए 6 चौक 24 है और 8 त्रिक 24 है, ठीक है, 8 त्रिक 24 है और 6 चौक 24 है। अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप इसको नोट करते हुए चलिए, आप इसको समझते हुए चलिए। अभी हम क्वेश्चंस को लगाने के बाद, समझाने के बाद हम इस क्वेश्चंस को एक बार फिर से आपको समझाएंगे। आप एक दिन में एक सवाल लगाओ, आप एक दिन में 2 सवाल लगाओ, लेकिन जितना लगाओ उतना आपको समझ के लगाना है, ठीक। चलिए इतना आपका हो गया। अब हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है।
ठीक, मिट गया। अब यहाँ पे आपका आ गया 4, यहाँ पे आपका आ गया 3। अब आपको करना क्या है, ये आपका दोस्तों 6 आपका कहाँ से आया था, ये आपका आया था 5/6 से। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको 5/6 में गुणे 4 और गुणे 4 का मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है 7/8, ठीक है दोस्तों, 7/8 गुणे, ठीक है 3, ये गया था आपका 3 बार गुणे 3। चलिए आपको इतना करना है, इतना आप समझ गए, नहीं समझे अभी हम आपको फिर से एक बार समझाएंगे। अब देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 आपका हो गया, 6 चौक 24, ठीक है, 7 त्रिक 21 और 8 त्रिक 24। आपका क्या निकला दोस्तों, आपका निकल गया 20/24, ठीक है, और 21/24 आपका ये बन के आ गया। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आखिर बड़ा अनुपात कौन सा है, बड़ा अनुपात कौन सा है, बताइए दोस्तों, बड़ा अनुपात आपका कौन सा है, 5/8 और 7/8। अब तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें से आपका बड़ा अनुपात कौन सा है, अब भी आप नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। 5/6 है, उसके बाद यहाँ पे आपका 7/8। चलिए अब देखिए ये आपका 21, ये आपका 21 क्या है, बड़ा है, यानी ये आपका 7/8 बड़ा है, यानी आपका बड़ा होगा 7/8। अब ये आपका सिंबल किस चीज़ का है, सिंबल ये आपका किस चीज़ का है, हमने यहाँ पर इस चिन्ह को क्यों लगाया, आपको ये भी जानना आवश्यक है। तो अब हम पहले इस चिन्ह के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे कि मान लो अगर कोई भी चिन्ह आपका इस तरह होगा, ठीक है, यानी ये वाला अंक आपका बड़ा होगा, ठीक है, ये वाला अंक आपका छोटा होगा। अगर मान लो आपका चिन्ह इस तरह होगा तो ये वाला अंक आपका बड़ा होगा, ठीक है, और ये वाला अंक आपका छोटा होगा। जिसके तरफ होगा आपका छोटा मुंह वो अंक आपका, ठीक है, छोटा होगा। देखिए यहाँ पे आपका 20 है, यहाँ पे आपका 21 है, ठीक है, तो ये आपका 20 कहाँ से आया था, तो ये, ठीक है, आपका 20 आया था यहाँ से, तो ये आपका छोटा हो गया और ये आपका बड़ा हो गया। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इस तरह, ठीक है, यानी बराबर, ठीक है। अब देखिए अगर मान लो अभी यहाँ पे, ठीक, अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 20/24, ठीक है, और फिर यहाँ लिखा होता 20/24 दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लगता बराबर का चिन्ह। समझ गया आप लोग। चलिए ये तो बस केवल था एक समझाने के लिए। तो ये हो गया आपका आंसर, ये दोस्तों आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको समझा दें, लेकिन पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से समझाते हैं। हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए। आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, आप लोग वीडियो को रोक कर भी, ठीक है, बाद में दोस्तों, ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग बाद में वीडियो को रोक कर भी अच्छे से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन था 5/6 और 7/8 में बड़ा अनुपात कौन है, इसमें से आपको बड़ा अनुपात ज्ञात करना था। तो हमने पहले इसको भिन्न बदला, बड़ा अनुपात निकालने के लिए हमको हर को दोस्तों, ये ठीक है आपका अंश होता है। हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझा दें, ये आपका होता है अंश, ठीक है, इसको बोलते हैं अंश, ये होता है आपका अंश, ये होता है आपका हर। अगर किसी भी भिन्न को बड़ा और छोट आपको ज्ञात करना होगा तो उसके हर को आपको पहले बराबर करना होगा। आप हर को बराबर तभी कर पाओगे जब आप हर का एलसीएम निकालोगे और फिर दोस्तों आप हर को हर में भाग दोगे, तभी आपका हर इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 8 है, ठीक है, तो ये भी आपका हर है, ये भी आपका हर है। 6 और 8 का हमने निकाल लिया एलसीएम, हमारा आ गया 24। फिर हमने 24 को 6 से भाग दिया, हमारा आ गया 4। 24 को हमने 8 से भाग दिया, हमारा आ गया 3।
जब हमारा यहाँ पे 4 आ गया तो हमने इस 4 को अंश और हर में गुणा कर दिया। यहाँ हमारा 3 आ गया, हमने अंश और हर में यहाँ पर गुणा कर दिया। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, यहाँ पे 24 24 यानी तो हमको हर मिल गया बराबर। ठीक है, अगर आपका हर बड़ा है तो आप आराम से निकाल लोगे। कैसे? अगर मान लो मैं पूछ लूँ आपसे, ठीक है दोस्तों, अगर मान लो मैं पूछ लूँ आपसे कि 5/6 है, ठीक है, अपॉन 6 है और 7/8 में कौन सा बड़ा है, ठीक, कौन छोटा है? आप इसको दोस्तों 1 मिनट, हमें 1 मिनट दोस्तों, अगर ठीक है मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ 11। अब बताइए इसमें से आपका कौन सा ठीक है छोटा है, कौन सा आपका बड़ा है? नहीं जान पाओगे जब तक आप इसको याद नहीं करोगे। अगर मैं यही लिख दूँ आपका 5/, ठीक है, 10 और मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, 8/10, तो इसमें आप क्या कहोगे कि ये वाला आपका ठीक है बड़ा है। ठीक, आप तुरंत जान जाओगे, लेकिन कब? जब आपका हर सेम होगा तब। अब यहाँ पे आपका दोस्तों हर सेम है, ठीक है, उसके बाद ये आपका 5/, दोस्तों ठीक है, 5/, सॉरी, ठीक है, 20/, आपका 24, 21/, आपका 24, ये आपका 20 कहाँ से आया? ठीक, ये दोस्तों आपका, ठीक है, ये आपका है 5/6 है। 1 मिनट, यहाँ पे आपका 6 होगा। ठीक, यहाँ पे आपका दोस्तों 6 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 6 था, ठीक है, इसलिए तो 5/6 है। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया 8/7/8, ठीक, इतना आपका आ गया। दोस्तों ये आपका हमने इस दोस्तों भिन्न को हमने अंश के रूप में चेंज कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर दोस्तों अनुपात को अंश से दोस्तों हमने इसको भिन्न के रूप में चेंज किया था। ठीक, इसीलिए हमने भिन्न को फिर से एक बार अनुपात के रूप में चेंज कर लिया, क्योंकि हमको अनुपात में ही बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो ये आपका बड़ा है 7/8 ही हो गया आपका आंसर। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट करिए, हम आपको फिर से एक बार समझाएंगे। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट कर चुके होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा नया क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए। आपका है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का है कि सेकंड आपका है संख्या 8, 12, 24 x में x का मान, उसने तिरछा भाग रहा है, x का मान ज्ञात करो। ठीक है, x का मान ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 8, 12, 24 x में x का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा तिरछा गया है, क्यों गया है पता नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए, अगर कहीं पर भी आपको ऐसे मिल जाए, ओके दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगाना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, बस केवल आपको ही ट्रिक लगाना है। 8 गुणे x बराबर 12 गुणे 24। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? आप यहाँ पे आपको x का मान निकाल, ठीक है, तो 12 गुणे 24/8, 8 त्रिक 24 दोस्तों। ठीक है, आपको x बराबर 12 गुणे 3, यानी आपका आएगा x बराबर 12 यानी 36। यहाँ पे आपका होगा 36 है, ये लीजिए। ठीक, आपका हो गया आंसर। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस केवल आपको यही बात ध्यान रखना है कि आपको दोस्तों जो आपका फर्स्ट है वह होगा आपका लास्ट में मल्टीप्लाई, और जो आपका सेकंड है वह होगा आपका सेकंड में मल्टीप्लाई। ठीक, आपसे
दोस्तों ये आपका ठीक है x है, ये आपका x यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, आपसे कुछ भी ज्ञात करने के लिए बोल दे, बस केवल आप एक ट्रिक ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई आपका दोस्तों लास्ट में होगा, ठीक, और सेकंड का आपका सेकंड में होगा, ठीक। यहाँ पे आपका हो गया 8x, यहाँ पे हो गया आपका 12 × 24, 12 × 24 हमको x का मान निकालना है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया x बराबर, ठीक है। फिर हमने यहाँ 8 को 24 से भाग कर दिया, ये गया आपका 3 बार, आपका हो गया 12 × 36, आपका 36 आ गया आंसर। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। चलिए अब ठीक है, हम यहीं पर दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं। अगर मान लो पूछ लिया आपसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर मान लो पूछ लिया आपसे कि 12:8, ठीक, अनुपात 3 दोस्तों, ठीक है, समानुपात 3 और अनुपात x, तो x का मान निकालिए, x का मान, क्या, x का मान। अब यहाँ पे आपको इसका x का मान निकालना है। आप क्या करोगे, अभी हमने आपसे क्या कहा था, हमने जो आपसे कहा बस केवल आपको वही काम करना है। इसका मल्टीप्लाई आपका इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, आपका हो जाएगा 12 × x, ओके दोस्तों, क्या होगा आपका 12 × x बराबर 8 × ठीक है 3। यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे आपको x का मान निकालना है ना, तो x बराबर हो जाएगा आपका 8 × 3/12। चलिए आपका होगा x बराबर 8 × 3 = 24, यहाँ पे होगा आपका 24/12, आपका होगा 12 × 24, यानी आपका आएगा x का मान 2। कितना आपका आएगा, यहाँ पे आपका x का मान 2 आएगा। दोस्तों सिंपल, बहुत सिंपल, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आपको इन सारे क्वेश्चंस को नोट करिए और आप लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों आपसे ऐसे पूछ ले या फिर आपसे ठीक है ऐसे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। जो हमने यहाँ पे आपको नियम बताया है, बस केवल यहाँ पर आपको नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिए। और अभी हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। बस कि मुझे आपके एक लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे अच्छे क्लास आपके लिए हमेशा के लिए लेके आता रहूँ, ठीक। और लाइक से कुछ नहीं होता, क्यों दोस्तों। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और क्वेश्चंस को भी आप लोग नोट करिए। दोस्तों अब आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, ठीक है। आपने इस तो क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, ठीक। इसको हम मिटाएंगे, इसको हम मिटाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हो, आप लोग वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है 20:8 और समानुपात x/10, ठीक है। हो तो x का मान, यहाँ पर भी आपको x का मान निकालना है। कैसे होगा आपको, ये जो क्वेश्चंस देखिए, अभी हमने आपसे कहा था कि हम आपको केवल जैसे बताते हैं, आपको हर क्वेश्चंस को वैसे ही नोट करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 × 10 बराबर 8 × x। आपको दोस्तों निकालना क्या है, आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे होगा आपका 8 बराबर ठीक है x। देखिए 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, यहाँ 0 और 2 पंचे 10, यानी यहाँ पे आपका आ गया 5 × 5, ठीक है, बराबर x, यानी आपका हो गया x बराबर 25।
ठीक, यहाँ पे आपका आ गया x बराबर 25 आंसर। दोस्तों आपको हर क्वेश्चन को आराम से लगाते हुए चलना है और वीडियो को शेयर भी करते रहना है। तो आई होप अगर आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ जाएगा, अब ये वाला x आपका चाहे मैं यहाँ रख दूँ, ठीक, चाहे मैं यहाँ रख दूँ, कहीं भी रख दूँ, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ ले, आप इस क्वेश्चंस को चुटकियों में और 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब आप इस क्वेश्चंस को नोट करिए और हम बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की ओर। अनुपात समानुपात में अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। हम दोस्तों इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आइए थोड़ा लगाते हैं, सीखते हैं। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को तो नोट कर चुके होंगे, हम यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अनुपात में कभी भी आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चंस में, हम आपको इतना कुछ बता देंगे और समझा देंगे। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर पूछ ले आपसे 32 अनुपात x और समानुपात x अनुपात 18। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर भी आपको x का मान निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे आपको x का मान निकालना दोस्तों। अब बताइए आप क्या करोगे, यहाँ पे तो आपको मिल गया 2x, अभी तक केवल आपको एक x मिल रहा था, लेकिन अब तो यहाँ पे आपको 2x मिल गया। क्या करोगे आप दोस्तों, 2x हो 3x हो कितना भी हो, बस केवल आपको नियम को फॉलो करना है। हमने आपसे क्या कहा था कि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, ठीक है। चलिए अब यहाँ करते हैं हम लोग x स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपका क्या होगा 32 गुणे 18। अब यहाँ पे आपको दोस्तों निकालना क्या है, यहाँ पे आपको केवल निकालना है x का मान, ना कि यहाँ पे आपको निकालना है x स्क्वायर का मान। तो हमें यहाँ पे x लाना होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा। यहाँ पे x आएगा तभी जब हम यहाँ पर इस स्क्वायर को यहाँ पे रूट के रूप में लिख देंगे। ठीक, जैसे हम यहाँ पे रूट लगाएंगे तुरंत आपका ये स्क्वायर गायब हो जाएगा। समझ गए हो, जैसे हम यहाँ पे रूट लगाएंगे तुरंत आपका ये x स्क्वायर, आपका ये स्क्वायर गायब हो जाएगा। हम इसको गायब करके आपको दिखाते हैं कि आखिर ये गायब कैसे होता है। अगर मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लिखा है 32 गुणे 18। अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसको रूट के फॉर्म में लिख दें और हम यहाँ पे इसको स्क्वायर लगा दें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको रूट के फॉर्म में लिखने के बाद स्क्वायर लगा दें तब भी ये हमारा भी इसी फॉर्म में लिखा है। हमने 32 गुणे 18 को कुछ भी चेंज नहीं किया है, हमने कुछ भी चेंज किया ही नहीं है, बस हमने केवल यहाँ पे रूट लगाने के बाद हमने स्क्वायर कर दिया है ताकि रूट भी हट जाए आपका, तो स्क्वायर भी हट जाएगा। यानी अगर हम केवल यहाँ पर रूट लगाएंगे स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो हमारा इस फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन अभी ये हमारा इसी फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कट कर देंगे। हम यहाँ पर एक स्टेप आपको थोड़ा ज़्यादा हमने आपको समझाया है, ठीक है। 32 गुणे 18, यहाँ पे आपका लिखा होगा 18, तो इतना आपका आ गया। x बराबर आपका आ गया रूट 32 गुणे 18, ठीक। अगर मान लो आपके विकल्प में इतने क्वेश्चंस दिए हैं कि हाँ x का मान क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो आपके विकल्प में ये क्वेश्चन आ जाए और आपके विकल्प में ये आंसर दिया हो तो आप इसको भी टिक कर सकते हो या फिर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम कहो तो इसको भी आपका सॉल्व कर दें। कैसे होगा ये सॉल्व आपका, देखिए यहाँ पे होगा आपका x बराबर, यहाँ पे आपका 32 है दोस्तों, यहाँ पे आपको जाएगा, यहाँ पे आपका होगा 32 का 1 मिनट 32 दोस्तों। इसका हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं या फिर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 8 यानी 16, उसके बाद 8 से 24 1 25, ठीक है।
2 का नम 2 और 3 का नम 3 और 4 5 2 7 3 2 5 और अगर मान लो हम कर दें 24 गुणे 24 दोस्तों, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, उसके बाद 4 दूनी 8 और ठीक है 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका रहेगा ठीक है 5, तो 6 6 17 5। ओके दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका आ जाएगा 576, ठीक है। और 576 का वर्ग आपका क्या होगा 24। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा 24 का, ओके तो यहाँ पे ठीक है आपका हो जाएगा रूट 24, आपका ठीक है रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा x बराबर 24, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा आंसर 24, ठीक। हमने इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं किया, जो था हमने इसको वहीं पर से लिख दिया है, ठीक है। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है 1 मिनट, ठीक। आप इसको इस तरह नहीं समझ पाओगे, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। देखिए आप इसको लिख सकते हो बराबर 24 का स्क्वायर, ठीक है, रूट। आपका इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका आ जाएगा 24 आंसर, आपका तो इतना ठीक है आ जाएगा आंसर, ठीक। क्लियर। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। आपका 5 क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम इसी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम यहाँ पर आपके हर क्वेश्चन को ऐड करेंगे। आपने इसको नोट कर लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, आप वीडियो को रोक कर भी लगा सकते हो, आप साथ साथ में भी लगा सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। अनुपात समानुपात जितने भी आपके टाइप पे क्वेश्चंस हैं थर्ड सेमेस्टर में, आपको हम घोर के पिला देंगे। हम दोस्तों एक क्वेश्चंस को 10 टाइप से लगाएंगे कि अगर अलग टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तब भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, आप क्वेश्चंस को लगा कर आओगे। यहाँ पे देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 2 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 25 में x का मान क्या निकालना, आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, फिर वही काम करोगे आप लोग, ठीक है। चलिए 25 गुणे 2, ठीक है, 25 गुणे 2 और बराबर 5 गुणे x है। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, 25 गुणे 2 अपान 5 बराबर ठीक है x है। 25 यानी आपका हो गया x बराबर 5 गुणे 2, आपका आ गया x बराबर 10। कितना आपका आ गया, आपका आ गया x बराबर 10, ठीक है। दोस्तों इसको भी आप लोग नोट करते चलिए और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं और आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि टाइम बहुत अधिक हो गया है। ओके दोस्तों, आपकी क्लास अधिक लंबी ना हो इसलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां आपका है 6 18 x और 15, ठीक है तो x का मान, x का मान यहाँ पे आपको निकालना है। सिंपल सी बात दोस्तों, यहाँ पे आपका है 6, ठीक है, x, चलिए इतना आपका हो गया। आपको निकालना क्या है 6 गुणे 15 और यहाँ पे आपका ठीक हो गया x बराबर 18, तो 6 त्रिक, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ठीक है। उसके बाद 3 बचे
15। कितना आपका आ गया? आपका आ गया x बराबर 5। कितना आपका आया? आपका आ गया x बराबर 5। चलिए इतना आपका आ गया। दोस्तों आज हम लोगों ने अनुपात और समानुपात से दोस्तों 7 क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों यह होगा आपका देखिए पार्ट 1। यह होगा आपका पार्ट 1। ओके दोस्तों, यह है आपका पार्ट 1, क्योंकि अभी भी अनुपात और समानुपात में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस आपसे बिना आप लगाए आगे बढ़ो, ठीक है। आपको हर क्वेश्चंस को लगाना है। दोस्तों आपकी क्लास काफ़ी लंबी हो रही थी, इसीलिए मुझे इसको एक और क्लास में लेकर आएंगे हम, ठीक है, इस क्लास को। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।